हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ एनटीटी के बारे में कुछ बातें करने आई हूँ जो मैंने एनटीटी की थी उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैंने अपनी एनटीटी इग्नोर यूनिवर्सिटी पे की है, जो कि 1 ईयर का कोर्स होता है। और कोई सर थे हमारे नोन में, मैंने उन्हीं से एडमिशन करवाई थी और मेरी एडमिशन हो गई थी। तो मैंने अपना कोर्स जो था वो जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था। तो जनवरी 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और उसके 3 पेपर होते हैं, DEC 1, DEC 2 और DEC 3 का, और एक होता है प्रोजेक्ट वर्क। तो DEC 1 का जब मैंने एडमिशन करवाई थी तो मुझे बुक्स भी साथ में मिली थी, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स लिया था बुक्स के साथ, विद बुक्स। तो बुक्स मेरे को बाद में आई थी, और वो बुक्स जो हैं वो आपको इस यहाँ पे दिख जाएगी। DEC 1, DEC 1 के भी आगे भाग थे, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ऐसे करके 3 भाग थे DEC 1 के। इसी तरह DEC 2 था, उसके भी 3 भाग थे, पहला 1, फिर 2, फिर 3। और इसी तरह DEC 3 पेपर 3 का भी एक 1 भाग था, 2 भाग था और 3 भाग था। ऐसे ऐसे करके 3 इसके पेपर होते हैं और एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। और जो प्रोजेक्ट वर्क था उसकी भी एक बुक मिली थी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक बुक मिली थी प्रोजेक्ट की, उसी से देख देख के मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ बनाई हैं। तो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ घर पे बनाई थी, क्योंकि उस टाइम जो था कोरोना चल रहा था 2020 में। तो इसीलिए कोई स्कूल अलाउ नहीं कर रहा था कि हम स्कूल में वीडियो बनाए। वैसे तो ये स्कूल में ही वीडियो बनानी होती है, तो इसीलिए वो मैंने घर पे सभी वीडियो बनाई थी। जैसे जैसे उन्होंने उस बुक में मैंने देखा था वैसे वैसे मैंने बनाई। और जो मैंने एक्टिविटी यूट्यूब पे डाली है उसी को मैंने लिखा है, क्योंकि वो रिटर्न में भी देना होता है प्रोजेक्ट। तो वो सभी मैंने उसी में भी लिखी है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपने कैसे घर पे बना सकते हैं। नहीं बेटा, अब घर पे नहीं बना सकते हैं। वो तो 2020 था, कोरोना का टाइम था, इसीलिए कोई स्कूल अलाउ नहीं कर रहा था कि हम वीडियो बनाएं वहाँ पे। तो इसलिए मुझे घर पे बनानी पड़ी। तो जितने भी बच्चे मुझे मिले तो मैंने उनको बैठ कर वैसे वीडियो बनाई। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने अभी वीडियो डाल रखी है, मैंने ऐसे ऐसे करके बनाई थी। पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट सबमिट करवाई, स्पीड पोस्ट किए, बट पता नहीं क्या हुआ, वो बोल रहा है कि आपके प्रोजेक्ट वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है, तो असाइनमेंट पहुंची नहीं है। फिर मैंने दोबारा से असाइनमेंट बनाई, सारी दोबारा से डिपॉजिट करवाई। तो 2020 से मैंने स्टार्ट किया था और 2024 अब का पिछले साल ही मेरी कंप्लीट हुई है जो एनटीटी। तो पहले असाइनमेंट मैंने जमा करवाई थी, डिपॉजिट करवाई थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने बनाकर दोबारा से भेजी, फिर उसका बाद मुझको रिजल्ट मिला। और प्रोजेक्ट का भी ऐसे ही हुआ। प्रोजेक्ट मैंने सबमिट करवाया, पहले तो ऑनलाइन ही सबमिट करवाते थे सभी, ऑनलाइन सबमिट करवाया, उसका नहीं रिजल्ट आया। फिर मैंने ईमेल की इग्नो को, बहुत सारे मैसेज किए, बट उन्होंने बोला कि अब आपको दोबारा से डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से स्पीड पोस्ट किया था, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली और स्पीड पोस्ट किया, उसको लिंक भेज के उनका स्पीड पोस्ट किया था। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया था DEC। अब मेरे तीनों पेपर भी क्लियर हैं और मेरा प्रोजेक्ट भी क्लियर हो गया है। बस अभी मेरी डिग्री रह गई आने वाली। वैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है, पर अभी मेरी डिग्री रह गई आने वाली। बाकी मेरा एनटीटी का कोर्स पूरा हो चुका है। तो आप लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने मतलब कैसे आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ गया है, क्या है। तो मैं सबको ये बताना चाहती थी कि मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैंने सबमिट करवा दिए थे सभी जो उन्होंने बोला था। और अभी आप गाइज नहीं बना सकते घर पे, क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था, इसीलिए हमने घर पे बनाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप घर पे बना सकते हो और आप ऐसे वीडियो डाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने घर पे बनाकर उसका लिंक जो था वो मैंने ऑनलाइन पहले सबमिट करवाया था, बट ऑनलाइन का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने स्पीड पोस्ट किया। तो अभी अगर आप एनटीटी कर रहे हो तो आपको स्कूल में जाकर परमिशन लेकर फिर आपको बनाना पड़ेगा, और आपके लिए एक टीचर भी चाहिए जो आपको पढ़ाते समय ऑब्जर्व करे। और मैंने भी एक टीचर लिया था, उन्होंने मेरे को, जब मैं वीडियो बना रही थी वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्होंने ही मेरे को मार्क्स दिए हैं सारे, जो एक्स्ट्रा मार्क्स जाते हैं बच्चों के, वो उन्होंने ही मेरे को मार्क्स दिए हैं। तो ये सभी कुछ मैंने घर पे किया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना का काल था। तो अब आप घर पे नहीं बना सकते हो, अब आपको स्कूल में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस।
और अभी से मैं एनटीटी की तैयारी करने लगी हूँ। और अभी से मैं यहाँ पे भी जो सेल्फ स्टडी मैं खुद करूँगी उसकी वीडियो में यहाँ पे डालूंगी कि आप कैसे कैसे, जब तक एनटीटी की पोस्ट नहीं आ रही, क्योंकि अनाउंस हुई हुई है पंजाब में, तो एनटीटी की जो पोस्ट पंजाब में आ रही है आपको पता ही है, तो अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं गाइस। सेल्फ स्टडी अभी कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी अभी कोई कोर्स मत लो, क्योंकि इनका अभी कोई पक्का नहीं है कि एनटीटी पोस्ट आएगी या कब आएगी। मतलब आएगी तो सही, पर अभी नहीं पता है कि 1 मंथ में 2 मंथ में कब आएगी। तो तब तक आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और जैसे जैसे मैं सेल्फ स्टडी करूँगी मैं आपको वो सभी बताती जाऊँगी कि कैसे करना है, और आप मेरे साथ जुड़ते रहना, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस डालूंगी, पढ़ाई से रिलेटेड जो मैं पढ़ूंगी वो मैं आपको डालती जाऊंगी, तो आप वैसे वैसे देख के पढ़ते जाना साथ में, ठीक है गाइस। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।